पिछली क्लास में हम पहुंच गए थे। देखिए, पिछली क्लास में हमने लास्ट एग्जांपल ये किया था। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, पैरेलली करते जाएंगे। ठीक है ना? बोलिए, इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। इसका नाम क्या था? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। राइट। इसका नाम क्या था? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अरे बोलिए हाँ या ना। हेलो। इसका नाम क्या है? 1,2,3,4। तो क्या है? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए, इसका नाम क्या है? क्या नाम हो जाएगा? 1,2,3 1,2,3, तो 1,2,3 3 इथाइल 1,2,3,4,5,6 3 इथाइल हेक्सेन। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो, क्लियर है सभी को यहाँ तक बेटा? हेलो यस सर। एवरीवन। हाँ जी। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2,3,4,5,6 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलिए, क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। बच्चे सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेलो बच्चों। हेलो बेटा, यस। यहाँ तक क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को एक स्पेशल एक्सरसाइज दूंगा, मैं चाहता हूँ आप लोग वो सभी वो कर सके। चलिए, इसके बाद आइएगा 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2 1 एंड 2। इसका नाम क्या होगा? बोलिए। नंबरिंग किधर से? टॉप राइट से या बॉटम राइट से? बॉटम लेफ्ट से या टॉप लेफ्ट से? टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट? सर टॉप लेफ्ट। बॉटम बॉटम राइट। टॉप टॉप टॉप। बॉटम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये इथाइल है और वो मिथाइल है। तो नाम हो जाएगा इसका 5 इथाइल 6 मिथाइल और 5 6 7 8 9 10 डेकेन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन। यस सर। अगर मैं इस तरीके से कुछ दे देता हूं, बोलिए क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल राइट, 3,4 डाई इथाइल, यही कहना चाहेंगे?
हेक्सेन। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, सर हेलो। कहाँ से नंबरिंग की है आपने? 1 2 3 4 5 6। इससे बड़ी कोई चेन है क्या? 6 से बड़ी कोई चेन ही नहीं है ना इसमें। सर एक ऐसा भी जा सकते हैं ना, ऊपर से नीचे तक। उसमें साइड चेन कम है ना, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होनी चाहिए। नियम ये है, अगर एक से ज्यादा सेम लेंथ की चेन हो तो उस चेन को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें साइड चेन की नंबर सबसे ज्यादा होगी। बहुत ही क्विक डिसीजन वाला बनना है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सर डाइथाइल पहले नहीं आएगा? हाँ बेटा, डाइथाइल पहले आएगा, वो मैंने गलत लिख दिया है। टू मिथाइल बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका पहला लेटर ई और इसका पहला लेटर है। और कोई सवाल किसी का? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। मैंने लिखा ही इसलिए था कि कोई इसका किसी का ध्यान इस पे जाएगा। बहुत अच्छे। और कोई बच्चा? हेलो। और कोई डाउट किसी का? नो सर। चलिए अगला करिएगा। इसका नाम क्या होगा? हेलो। हाँ जी बच्चे बताइए, इसका नाम क्या होगा? हेलो। सर 1 क्लोरो और 3 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत शानदार। चलिए एक और देता हूं मैं आपको। इसका नाम क्या होगा? सर 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो क्यों होगा? ब्रोमो 1 पे है ही नहीं। सर हाँ सर। 1 कैसे हो गया? ब्रोमो को 1 मिल ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अब बताओ क्या नाम होगा इसका? यस सर 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखो सर ये जो एक्सरसाइज। 3 नंबर वाला है। हम्म 3 नंबर वाला है, बताइए। बोलो सर बेटा। 3 नंबर वाले को फर्स्ट नंबर कार्बन का नहीं दे सकते? ऐसे कैसे दे देंगे? लंबी चेन सेलेक्ट करोगे ना सबसे पहले। सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद उस पे नंबरिंग करेंगे। और उस पे नंबरिंग करेंगे लोकेंट रूल के हिसाब से। तो लोकेंट रूल हमें पहले लोकेंट रूल लगाएंगे। अगर वो टाई होता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आते, तो नंबरिंग हमें लोकेंट रूल से ही लगानी है। तो 1 3 आ रहा है, उधर से जाएंगे तो 2 4 आता। तो गड़बड़ थी ना, 1 3 हमारा सही लोकेंट है। यस सर। क्या नाम होगा इसका? बोलिए क्या नाम होगा इसका? हेलो। यस सर 1 बोलिए। ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो इथेन इथेन। वेरी नाइस। हेलो बच्चों, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेलो एवरीवन। सर 2 आयोडो आएगा ना? 2 आएगा। 2 आएगा 2। हाँ जी बच्चों, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो बच्चों, यहाँ तक यस क्लियर है? सर। CHI3 क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? ट्राई आयोडो मीथेन।
बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए, अगर आपने इतना कर लिया है तो अब इसका करिए। बोलिए क्या नाम होगा इसका। इनके नाम लिख दीजिएगा। बताइए क्या नाम होगा ए का और बी का। सी भी लिख ही लीजिए आप। ये लीजिए। बताइए क्या नाम होगा पहले वाले का, ए का। सर 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन। बेटा 3 कैसे हो गया, यही तो मैं पूछना चाहता 4,4 हूँ। डाइथाइल हेप्टेन। डाइएथाइल हेप्टेन। चलिए बी का क्या नाम होगा, बी का नाम क्या होगा। ट्राइक्लोरो इथेन। सी का क्या नाम होगा, सी का नाम क्या होगा। सर 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। बात समझ में आ रही है सभी को। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए बेटा सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। चलिए बेटा, मैंने आपके सामने कितने क्वेश्चन लिख दिए हैं, 8। इन 8 क्वेश्चंस के नाम लिखने हैं। करिए जल्दी करिए। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। 8 के बाद आप आगे भी लिख लीजिए, 9th भी लिख लीजिए। 9th क्वेश्चन लिख लो। 10th भी लिख लो। ये लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए सभी बच्चों ने। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिए। नो सर। 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने को दिए हैं। इसको DTS, मतलब इसको, इसका नाम है DTS1, डेली ट्यूटोरियल शीट। अभी मैं आपको प्रिंटेड नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे लिखने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे से मैं आपको प्रिंटेड दिया करूंगा। तो बेटा देखिए इनको। क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा सभी ने। हेलो बच्चों, क्या सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। हेलो बच्चों, क्या सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए।
ये बेटा ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ के आप मेरी अंतिम डीपीपी जो है डेली ट्यूटोरियल डीटीएस है उसको सॉल्व कर पाओगे। स्पेशल डीटीएस भी है, वो भी लिखूंगा मैं। तो बेटा लिख लिया सभी ने? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो बच्चों, क्या आप बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर। हाँ जी, तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और सॉल्व करके इसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जल्दी से। जो भी बच्चे आंसर मैच कराइए। पहले वाले का आंसर है 3 इथाइल पेंटेन। दूसरे वाले का आंसर है 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसका आंसर है 4 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। सर इसकी नंबरिंग एक बार बता दो। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टेन है तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। जी बेटा। फोर्थ वाले का मतलब 1 क्लोरो पे नहीं, वो बी है, ये सी है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? बी। तो हम नंबरिंग उस साइड से शुरू कर देंगे जहां से ब्रोमो को छोटा नंबर मिले। बता रखा है ये तो मैंने आपको। लोकेंट रूल तो टाई हो रहा है ना यहाँ पे। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं समझ में आई बेटा? लोकेंट रूल तो इसमें टाई हो गया ना, दोनों साइड से लोकेंट 1 4 1 4 आ रहे हैं। तो नंबरिंग वो सही होगी जिसमें ब्रोमो को छोटे। हाँ जी बेटा। हेलो बेटा, समझ गया। क्लियर है? हाँ जी, समझना चाहिए। छठे वाले का लिखिएगा। थ्री इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इसका लिखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3 4 5 पेंटेन। इसका लिखते हैं नाइन्थ वाले का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। 3 क्लोरो साइड चेन्स आर रिटन 2 मिथाइल और 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा ये? पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, क्या बोलते हैं इसको? 1 नाइट्रो ब्यूटेन। हाँ या ना? हेलो बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, अगर आपने ये कर लिया है तो आप एक और स्पेशल डीटीएस लिख लीजिए। अब आप स्पेशल डीटीएस करने के योग्य हो चुके हैं। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, मैं पहले क्वेश्चंस लिख रहा हूं। डीटीएस SP1 स्पेशल डीटीएस 1 है। इसके क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे होंगे, ठीक है ना? ये जेई एडवांस के लिए है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए सोचने की। और अगर आपसे हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप इतने होनहार हो गए हैं कि आपने अपने ज्ञान को बढ़ाने की तरफ कदम रख दिया है। पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। क्वेश्चन लिख लिया बेटा?
यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइएगा। पहले क्वेश्चंस लिख लीजिएगा थोड़े। नोट करिए इसको। नोट कर लिया बेटा सभी ने? फर्स्ट वाला बताओ ना सर, फर्स्ट वाला। बेटा बताता हूँ ना, क्वेश्चन तो नोट कर लो पहले। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नोट कर लो पहले। मैं क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ आपको। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? मैं बता रहा हूँ ना, तभी तो लिखे हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर। चलिए क्वेश्चन 2 नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया? यस सर। थर्ड को भी नोट करो जल्दी से। पहले डीटीएस पूरी कॉपी तो कर लो। बताना तो है ही है, लेकिन अगर आपसे हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया? जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, एडवांस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सभी ने? हेलो हेलो। Yes. क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करो। नोट कर लिया बेटा यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया बेटा? हेलो बच्चों, क्या सभी ने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। पांच नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया सभी ने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया बेटा सभी ने? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया सभी ने? हेलो। क्वेश्चन नंबर 7। ये लीजिए 7 क्वेश्चन, 28 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग इज अलाउड। क्वेश्चन लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। चलिए अब इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कितने? 28 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग है, मुझे बताने की जरूरत या लिखने की जरूरत नहीं। 4 मार्क्स कैरी, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या नाम लिखा है? यहाँ तो आपका इम्तिहान हो रहा है बेटा, आप मेंस लेवल सीख गए हो इसलिए। जी बच्चे? सर टाइम दो ना थोड़ा। टाइम दीजिए। टाइम नहीं दूंगा मैं इसमें, अभी नहीं। टाइमिंग वाला जो आएगा ना वो आपका होता है टाइम सिंक्रोनाइज एक्सरसाइज। मतलब आपके टाइम को सिंक करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है वो जीओसी में मिलती है। इस समय टाइम सिंक्रोनाइज मतलब इसका आज तक मैंने कभी टाइम असाइन नहीं किया, ठीक है ना? तो आप टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो, जल्दी कर लो। लेकिन 1-2 मिनट और कितने ज्यादा लोग? आप 5 मिनट मांगना चाह रहे हो? 2 मिनट बस। हेलो एवरीवन, क्लियर है बेटा सभी को मेरी बात? हेलो बच्चों, क्या आप सभी मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। सॉल्व करते ही मुझे अपना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसे व्हाट्सएप करके भेज दीजिएगा।
मैं चेक कर लूंगा उसको, अभी हम पिछले क्वेश्चन के भी चेक कर लेता हूँ। पहले वाले का आपने भेजा जो है, क्या नाम है बेटा आपका, आपने मुझे भेजा है, आपका नाम नहीं मालूम, पर जो भी है आपका नाम एकदम सही है। मुझे खुशी है कि आप नाम को सही लिख पाए। और कोई बच्चा, बेटा लेकिन आपने ये बीच में 4 क्यों लिख दिया है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। सर जी सर जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं ब्रैकेट में जो मेन चेन हम लोग लेते हैं उसके लिए प्रोपाइल आएगा कि प्रोपेन कंसिडर करेंगे? आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 9 कार्बन की है, लेकिन आपने पेरेंट चेन ढूंढने में गड़बड़ कर दी। देखो बेटा एक्चुअल में नहीं, मैं बता दिया तो मामला ही खत्म हो जाएगा। सर मी चेक कर रहा हूँ बेटा, अभी तो पिछली वाली एक्सरसाइज। गड़बड़ कर दी। देखो एक्चुअल में ना, मैंने बोला था ना एडवांस किया, थोड़ा पेशेंस से नियम जितने भी लिखवाए हैं उन सबको रिव्यू करते हुए करना था। आपने नियम को तो ताक पे रखा, आपने जो सीख रखा आपने उससे करने की कोशिश करी और गड़बड़ हो गया। पेरेंट चेन ये होगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है, और जो आपने चेन ले ली है उसमें साइड चेन की नंबर कम है। ये पेरेंट चेन है इसकी, और अगर ये पेरेंट चेन है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका एकदम सही आया है। इसके बाद आपका आएगा, क्या आएगा, MnOP। तो पहले आएगा 2 मिथाइल, और उसके बाद आएगा 4 प्रोपाइल नोनेन। मैं समझता हूं कि कई बच्चों ने मेरे पास भेजा, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उनके एफर्ट को, भले ही उनका आंसर गलत था या सही था, लेकिन मैं उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया, कोई बात नहीं। तो बेटा समझ में आ गया सभी के? हमेशा नियमों को ताक पर रखो, मत रखो, नियम हमेशा फॉलो करने हैं जो लिखवाए हैं। नियमों को ताक पे रख के आपको जैसा समझ में आता है वैसा चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा नियमों को, जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हर रूल के फॉलो होने का एक बार रिव्यू ले लीजिए कि ये वाला नियम फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये वाला हुआ या नहीं हुआ, ये वाले में तो कहीं गड़बड़ नहीं थी, तब जाकर के गड़बड़ नहीं हुआ, अदरवाइज गड़बड़ होती रहेगी। चलिए बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चों ने कर लिया ये वाला, क्लियर है सभी बच्चों को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस जी जी जी, बताइए कोई डाउट किसी सर का? ये हाँ सर, हॉरिजॉन्टल वाले को मेन पेरेंट चेन नहीं मान सकते? नहीं, फिर उससे क्या होगा, नंबर ऑफ साइड चेन कम हो जाएंगी ना। मैंने आपको ये भी बताया है, इफ देयर आर मोर देन 1 कार्बन चेन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली एक से ज्यादा चेन हो, जैसे यहाँ पर 2 चेन है, तो हम उसे अपनी पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें साइड चेन की नंबर ज्यादा होगी। आप अगर हॉरिजॉन्टल वाली को अपनी पेरेंट चेन मानते तो केवल 2 साइड चेन होती, और मैंने जो अपनी पेरेंट चेन मानी है इसमें 3 साइड चेन है, एक 5th पोजीशन पे, एक 2nd पे, एक 4th पे। आप अगर नाम लिखते हॉरिजॉन्टल वाली को बना के तो साइड चेन कितनी आती, सिर्फ 2 ही होती, एक 5 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। मैंने जो लिखा उसमें 3 साइड चेन है, एक 5 नंबर पे, एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। तो नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है, इस वजह से ये वाली नंबरिंग सही है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 को करिए आप, सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप सभी।
सॉल्यूशन मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा जल्दी से। एक मिनट बेटा, मैं देख रहा हूँ। देखिए पेरेंट चेन को नंबरिंग यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है पेरेंट चेन सभी की। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 5 1,1 1 डाई में 1 मिथाइल इथाइल 1,1 तो नहीं है, 1 मिथाइल इथाइल, नो नेम। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो यस सर। हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पेरेंट चेन कैसे बनाई आप लोगों ने? 1 2 3 4 5 6, नाम लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? 2,2,4 ट्राई मिथाइल, पहले तो ये हो गया, और साथ ही साथ 3 नंबर पर इथाइल है तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। 3 इथाइल 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की नेमिंग करिए। कहीं से भी कर लो इसमें तो। 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें हो जाएगा क्या? 4th पोजीशन पे लगा है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, लिख लिया सभी ने यहां तक? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन नंबर 5 को करिए। इसमें ना बेटा एक काम करना, ऐसे कर लीजिएगा। अब ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए बेटा, मॉडिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 5। हेलो बच्चों, क्या सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 को मॉडिफाई कर लिया? हेलो बच्चों, क्या सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 को मॉडिफाई कर लिया? हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी में? हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करके इसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं देख सभी के रहा हूँ, स्लोली स्लोली। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए, पेरेंट चेन यही बनेगी? नौ कार्बन एटम की पेरेंट चेन है।
इस साइड चेन का नाम लिखना है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और ये कितने नंबर पर कार्बन से लगा हुआ है 5 नंबर कार्बन से लगा है और क्या है नो नेम। बोलिए यही आया सभी का। हेलो एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नामकरण करिए, इसका नाम लिखिए जल्दी से। नियमों का ध्यान रखना, एक बार नंबरिंग करने से पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए जो नंबरिंग आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे सही देंगे ना वो सब नोमेनक्लेचर सीख गए हैं, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, सब नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं। जब सीख चुके हैं सही में फिर तो टाइम पास ही है ना। बस इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चों ने सही निकाला है, इसका और अगले वाले का, 7 क्वेश्चन दिए थे आपको। हेलो एवरीवन, कर रहे हैं सभी बच्चे। इस बच्चे ने जल्दबाजी कर दी। एक लड़के ने जल्दबाजी कर दी, यो काम गड़बड़ कर को है। भेजो बेटा, जितने ज्यादा बच्चे इसको करके भेजेंगे उतना पता चलेगा आपको, आपको नोमेनक्लेचर में एक्सीलेंस मिली या नहीं मिली। मैंने इसीलिए उसको स्पेशल डीटीएस बोला है। और आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए ये डीटीएस। वेरी नाइस। क्या नाम है इस बच्चे का? नाम क्या है इस लड़के का? नाम नहीं मालूम मुझको। आपने नंबरिंग गड़बड़ कर दी, ये नंबरिंग गलत है। श्रेया, ये सही है। क्या नाम है? नाम मुझे नहीं मालूम पर इसका लड़के का सही है। और ये एक बच्चा है जिसने भेजा है। तो देखिए एक बार नंबरिंग चेक कर लीजिए अपनी सभी। नंबरिंग कौन सी वाली सही है मैं लिख देता हूं। ये नंबरिंग और नाम आप लिखेंगे। नाम आपने जो लिखा होगा वो लिखा होगा 5 नंबर पे 1,2 डाई मिथाइल इथाइल, नाम में डी है। पहली चीज 5 नंबर पे। सर 6 नंबर है ना? हाँ सर 6 नंबर है। एक मिनट मेरे दिमाग में पिछला वाला ही क्वेश्चन घूम रहा है। इसमें हो जाएगा 4 इथाइल। इसके बाद 6 पोजीशन पे एक विचित्र सा ग्रुप लगा हुआ है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो 1 इथाइल प्रोपाइल नाम से एक ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 इथाइल प्रोपाइल। चाहो तो प्राइम लगा दो इसकी नंबरिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और क्या लगा हुआ है 2 मिथाइल। और इथाइल। अब कहाँ लिख तो गया इथाइल बेटा, वो तो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसे तो सबसे पहले लिखेंगे ना। देखें, हेलो एवरीवन बेटा, क्लियर है सभी को? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो फर्स्ट एवरीवन नंबर का कार्बन है जी।
उसको नीचे वाले कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, वो उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब भी हाँ वही बात सर। रहेगी। सर जी सर जी 6 बच्चे, वाले को पहले नहीं लिख सकते? 6 वाले को 6 में जो इथाइल प्रोपाइल है उसको पहले नहीं लिख अल्फाबेटिकल सकते? देखो, इसमें केवल इथाइल है और कोई लेटर नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है। इसमें इथाइल के बाद लेटर आ रहा है पी, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। एडिशन ऑफ लेटर हमेशा बाद में होता है, लेटर का एडिशन बाद में होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बेटा क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस। चलिए 8th क्वेश्चन को आप कर दीजिए, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, आई मीन टू से इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। आप इस काबिल बन जाओ कि आप MS चौहान के लेवल 1 लेवल 2 दोनों लगा सको, मैं ये चाहूंगा, और एडवांस प्रॉब्लम मतलब जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बोलिए क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले पेरेंट चेन, और फिर साइड चेन। नाम लिख दीजिए, बस नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, बस आपका केवल छोटा सा काम रह गया है। नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर, केवल नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। नाम लिख के आप अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए क्या नाम बना इसका। 5th पोजीशन पे एक ग्रुप लगा है, इसमें 1 इथाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये नाम आ रहा है, और अंत में डेकेन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। तो नॉमेनक्लेचर में आपने आज कितना कुछ सीख लिया? नॉमेनक्लेचर में आपने कितना कुछ सीख लिया? आपने जेई एडवांस की प्रॉब्लम लगानी सीख ली। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज और करनी है अभी आपको। DTS सर वो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम बताओ। ये है ना बेटा, लिखिए देखिए। हो गया सर। DTS नंबर 2 को करिए। इनके नाम लिख दीजिए। बोलिए पहले वाले का क्या नाम होगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सेकंड वाले का नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1 या 2। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 2 नंबर पे भी हो सकता था। थर्ड वाले का करिए। थर्ड वाले का करिए। पेरेंट चेन 1 2 और 3 क्या नाम हो जाएगा? 1 पोजीशन पे लगा है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, सॉरी 1 पोजीशन पे लगा है 1 मिथाइल इथाइल।
और साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। यहां पर आ जाइएगा, 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे लगा है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम बताइए क्या होगा? 1 2 इथाइल 3 साइक्लोहेक्सेन। 4 5 6 क्या नाम हो गया? इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथाइल साइक्लोहेक्सेन। रिंग पे केवल एक चीज चिपकी हो तो पोजीशन बताना जरूरी नहीं होता उस केस में। उस केस में तो कॉमन सेंस है आपकी, वो काम कर जाती है। चलिए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। चलिए नाम लिखिए इनके। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हेलो एवरीवन, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करके जल्दी से, 5 मिनट का समय है, एक्सरसाइज को सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए। 5 मिनट्स, 5 मिनट अलॉटेड। फाइव मिनट्स अलॉटेड। नाम लिख लीजिए इनकी जल्दी से। क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए सभी ने? बेटा मुझे देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? आई एम गोइंग आउट ऑफ स्क्रीन शेयर। हाँ जी, अब सॉल्व कर दीजिए इनको जल्दी से।